हाँ जी दोस्तों, बड़ा सवाल यानी जो ट्रेनिंग के अंदर जो घायल हो रहे हैं अग्निवीर, उनको जबरदस्ती घर भेजा जा रहा है। ऐसी इन 4-5 अग्निवीरों का केस लेकर लड़ रहे हैं एक्स सर्विसमैन ग्रेवियन सेल मोहाली में चलाते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल SS सोही साहब, जो रिटायर्ड हैं, और उनका ये नंबर है, आप किसी को चाहिए ले सकते हो। उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चिट्ठी भी लिखी है कि अग्निवीर सीकिंग जस्टिस ऑन लॉजिकल ग्राउंड। आप क्या चाहते हैं, आज आपके सामने सवाल है। मैं सोही साहब का पूरा ब्यौरा दूंगा और किस किस का केस लड़ रहे हैं उसके बारे में ब्यौरा दूंगा। उससे पहले ये आप जानना चाहते हो कि आखिर सोल्जरशिप होती क्या है? क्या सरकार ने किसी सोल्जरशिप को मजाक बना रखा है? अरे सोल्जर को, यदि सोल्जर जिंदा है तब तक वो सोल्जर है, चाहे वो सेना के अंदर है, चाहे सेना के बाहर है, उसका DNA सोल्जर होता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और उदाहरण आपके सामने देखिए नायक दीपचंद जी को। और ये रेजिमेंट ऑफ आर्टी के स्कूल ऑफ आर्टी में मेरी कई बार इनसे मुलाकात हुई है दोस्तों। इनके दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, लेकिन आज भी जज्बा, आज भी तेज, आज भी इनकी बातें और देशभक्ति, जुनून बेखौफ फौजी की तरह। मेरे ऊपर आगे तकिया रख देते थे और चादर डाल देते थे, तो उनको ये नहीं पता था कि मेरी टांगे भी नहीं है। तो काफी दिन तक मैंने अपनी वाइफ को भी ये पता नहीं चलने दिया था, पता ही नहीं चला। फिर तो फ्याज मेरा नाम होता था, मैं कश्मीरी वेशभूषा में रहता था, और 8 महीने तक मैंने डल झील, शंकराचार्य मंदिर और दाएं बाएं के गांव में घूमना, और उससे फायदा ये हुआ कि 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। आज काफी ट्रेनों में साफ सफाई नहीं है नॉर्मलों में। जो हमें कोटा मिला वो नॉर्मल ट्रेनों का, शताब्दी हो गया, वंदे भारत हो गया, दुरंतो हो गया, इनके अंदर हम लोगों को कोटा ही नहीं है जो हमको फैसिलिटी चाहिए। क्यों नहीं हमको फ्री पासेस दीजिए? आई कितने दिन जिंदा रहेंगे हमने देश के लिए? अगर इतना सैनिक, कितने सैनिक हैं, गिने चुने सैनिक हैं। आज भी हमको जो पासेज मिले हुए, जो एक आम हैंडीकैप को पासेज मिले वो हमको मिले हुए हैं। तब भी टोल प्लाजा के अंदर इतनी गुंडागर्दी है इस कंडीशन में भी, एक सैनिक के साथ में भी, कि आप पैसा दे के ही निकलोगे। अंबानी की शादी देखी आपने, किसी हमारे बड़े जनरल को देखा आपने वहां पर, किसी परमवीर चक्र को देखा आपने, किसी और हमारे जैसे आदमी को देखा? तो अगर वहां, क्योंकि हम लोग रक्षक हैं, तो वहीं पर नहीं बुलाया गया है। आप सोचिए, तो अब बाकी कहां पर? एक मोटी चीज लगा लो ना, सबको बुलाया ना वहां पर, खिलाड़ी से लेकर सबको, एक हिंदुस्तान की सेना को छोड़ करके। तो यहीं पर भेदभाव हो रहा, तो बाकी जगह तो भेदभाव होगा ना होगा। चाहे हाथ पांव होना हो, चाहे हाथ पांव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है, और हमें हर्ष से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। बोला, मैं आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूंगा, मेरी टांगें चलेंगी, भगवान ने ये जीवन दिया है ना, मैं खुददारी के साथ जीऊंगा। और इसी तरीके का ये जाबाज बंदा है, हमारी आर्टी का है, मैंने देखा है, समझा है, जाना है। लेकिन आज इनका एक वीडियो मेरे हाथ लगा, तो मैं ये जानना चाहता हूं, सरकार को सामने रखना चाहता हूं कि ऐसे सोल्जर पैदा करो जो कि कारगिल युद्ध में लड़े, और बिल्कुल आप समझ सकते हो कि जो कारगिल युद्ध में इस भयावह स्थिति से निकले, तो और पराक्रम में एक इंसिडेंट में इनके हाथ पैर चले गए। लेकिन आज भी ये कह रहे हैं कि हमें देश में सैनिक का सम्मान चाहिए, क्योंकि सैनिक कुर्बानी जो देता है ना, अपने शरीर की देता है, प्राणों की देता है, सब कुछ देता है, ईमानदारी देता है, लेकिन उसकी पूछ नहीं है, उसकी इज्जत घट रही है। एक बड़ा उदाहरण दिया उन्होंने, कहा अभी आपने अंबानी की बेटे की शादी देखी होगी, आपने देखे होंगे, नाचने गाने वालों को देखा होगा, आपने बजाने वालों को देखा होगा, आपने खेलने वालों को देखा होगा, आपने गेंद फेंकने वालों को देखा होगा, आपने साधु संतों को देखा होगा, आपने नेताओं को देखा होगा, आपने और किसी चीज तमाम ऐसे उबड़ कावड़ देखे होंगे। क्या कोई परमवीर चक्र विजेता को देखा? क्या सेना के जनरल साहब को देखा? क्यों सेना के जनरल साहब की रेस्पेक्ट नहीं है इस देश में? ये उनके दिल के जज्बात हैं। बहुत छोटे हैं हम लोग यार, हमारा छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब देश पर मुश्किल आती है, देश के अंदर मुश्किल आती है, तो आप ट्वीट कर देते हो कि हमारी बहादुर सेना है। लेकिन क्या आपको इतना भी नहीं लगा कि एक जनरल का कद और पद इतना बड़ा नहीं हो सकता? क्या एक परमवीर चक्र का कद और पद और सम्मान इतना बड़ा नहीं हो सकता कि जहां आप सभी सम्मानित को बुला रहे हो, उनको एक स्पेस दिया जाए? कोई बात नहीं, हम आपके सम्मान के भूखे नहीं हैं, यानी हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, हम तुम्हारे ये फालतू के दिखावे में नहीं पड़ते। तो ये मैं एक सैनिक की बात कह रहा हूँ। अब मैं आता हूँ कि आखिर जनरल सोही साहब
कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते, इसके ऊपर बहुत जरूरी बात है। ट्रेनिंग के दौरान जख्मी हुए अग्निवीरों को घर भेज रहे अफसर, नहीं मिल पा रहे लाभ। जवानों में रोष। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल SS सोही ने सेना भवन नई दिल्ली को चिट्ठी लिखकर युवाओं का बनता हक देने के लिए कहा। देश की सीमाओं की रक्षा करने की शपथ लेकर सेना में जाने वाले जवानों के लिए शुरू की अग्निवीर योजना के नियमों पर जवान सवाल उठाने लगे। इस योजना के चलते बेरोजगार हुए 4 जवानों गुरजीत सिंह, प्रभुजीत सिंह, हरजिंदर सिंह, संदीप सिंह सेक्टर 71 एक्स सर्विसमैन में ग्रेवियंसेस के लिए उनके पास आए होंगे। उन्होंने फिर आर्मी चीफ को चिट्ठी लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि इनसे कुछ ऐसे लोग थे कि जो ट्रेनिंग के दौरान 30 दिन के समय एब्सेंट रहे और उन्हें घर भेज दिया गया बिना किसी मुआवजा के। क्या उनका कोई हक नहीं है? नियमों के अनुसार अगर कोई सैनिक ट्रेनिंग के दौरान या नौकरी जख्मी हो जाता है तो इलाज के बाद वह फिट हो जाता है तो उसे दोबारा ज्वाइनिंग करवानी चाहिए। अगर वह फिट नहीं है तो मेडिकल बोर्ड से उसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज चेक करवाकर उसका बनता मुआवजा देना चाहिए। लेकिन अग्निवीर सैनिकों के मामले में ऐसा नहीं किया जा रहा है। उनके अनफिट होने पर अफसर बिना मेडिकल बोर्ड गठन किए उन्हें घर भेज रहे हैं। इसके कारण इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी परसेंटेज के हिसाब से न मुआवजा मिलता है और न ही एस्ट ग्रेसिया रकम मिलती है। दोस्तों ये बात सही है, आप समझ सकते हो। आज भी OROP की टेबल उठा के देख लो, आज जिसने 5 महीना, 1 साल, 6 महीना, 1.5 साल सबको मिल रहा है और किसी को आप देख रहे हो 14,000 बेसिक है, डिसेबिलिटी भी है, DA भी है, 30, 35, 32 सब ले रहे, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि वो 1.5 साल नौकरी करने के लिए नहीं गए थे, वो 1.5 साल नहीं गए थे, वो तो भारत माँ का सेवा करने के लिए गए थे। दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है तो किसी के साथ भी होता है और वही क्रम में यदि आप अग्निवीर है तो ये पहले से कोई ट्रेनिंग करके नहीं गए। कई है, मैक्सिमम है इनके BPT में चोट लगी है। आप समझ सकते हो BPT में किसको चोट नहीं लग सकती। BP पे 9 फीट डिच में लग सकती है, रोप में लग सकती है, दौड़ते समय बंदा गिर सकता है, गाड़ी में जा रहा है, मूवमेंट में जा रहा है, भाग दौड़ हो रही है, सवेरे PT करते समय, गेम खेलते समय कभी भी चोट लग सकती है, कभी भी घायल हो सकता है। ऐसा बंदा यदि शरीर की तरफ ध्यान देगा तो क्या वो ट्रेनिंग कर पाएगा? यदि वो ट्रेनिंग में अपना शरीर बचा लेगा और 4 साल ये सोचता रहेगा कि नहीं मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हमें ट्रेनिंग से मतलब नहीं है, तो वो फिर किस काम का है? यानी वो हमेशा इनसिक्योर है अपने शरीर को लेकर, इनसिक्योर है अपनी जॉब को लेकर, इनसिक्योर है अपनी जान को लेकर के, तो दोस्तों वो किस प्रकार की देश की सेवा कर सकता है? यहाँ पर सब झोंकना पड़ता है, यहाँ पर पिलना पड़ता है, यहाँ पर ये नहीं देखा जाता, यहाँ पर एक ही देखा जाता है तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे सरकार है, तुम्हारे पीछे ऐसे नियम कानून हैं जो आपके परिवार तक को देखेंगे। आपकी बात अलग है, आपको कुछ हो जाएगा तो हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, आपको कुछ हो जाएगा तो आपको डिसेबल्ड हो जाते हो तो उसका आपको मुआवजा मिलेगा, आप बेरोजगार नहीं होगे, आप भूखों नहीं मरोगे। लेकिन यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। आप देखिए ये हेडिंग देख सकते हो कि अग्निवीर निकाल दिए सेना से, अब कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूर काम कर रहे हैं। अब दिहाड़ी मजदूर करें, चोरी करें, डकैती डालें, अब वो उनका काम है। तो किस दिशा में जा रहे हैं आप ईमानदारी से पूछिए। अग्निवीर के ऊपर बड़ा सवाल है। आज संडे है, साहब ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, क्या ये सही है? क्या सेना के अंदर अग्निवीर भी परेशान है और अग्निवीरों से भी वो परेशान है क्योंकि वो खुद को लेकर इंश्योर नहीं है, अपनी सर्विस को लेकर, अपने शरीर को लेकर के, तो ना वो खुद कुछ कर पाएगा, ना ही उसके जो सीनियर्स हैं या सेक्शन कमांडर हैं या JSU हैं उससे क्या काम ले पाएंगे। या वो विलिंग है या उसके अंदर नाम नमक निशान, वो यूनिटी, वो पावर, वो जज्बा, वो यूनिट, वो ऐसा है जो हमारे सबके अंदर भरा पड़ा है। या आपने नायक दीपचंद को देखा, ये मूछें वो ताव, बंदा 6 फीट का 3 फीट का रह के घूम रहा है, गाड़ी भी चला रहा है एक हाथ से, दोनों पैर नहीं है, फिर भी दोलाली में जाएगा जय दुर्गे। और ये नहीं कि इंटरव्यू दे रहा है इसी वेशभूषा में, हमेशा इसी वेशभूषा में टीका वीका लगा के तड़क फड़क बंदा दिखाई देता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? मैं चाहता हूँ जनरल सोही साहब इनको न्याय दिलाएं और इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये बिल्कुल वृद्ध हैं
और साहब से मेरी कई बार बात हुआ है, उनका एक ग्रेवियंस सेल है। आप इनसे संपर्क करना चाहते हो तो इनका टेलीफोन नंबर भी है, शायद यहाँ पे है नंबर 9815107744 और इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल SS सोही साहब। धन्यवाद दोस्तों।